आज के एपिसोड में एक अहम सवाल, बोरियत क्या होती है? बोरियत अनसेटिस्फैक्शन का दूसरा नाम है। जब किसी चीज़ में दिल ना लगे, जब आपका चीज़ों पर कंट्रोल ना रहे, या जब आप खुद किसी मोनोटोनस पैटर्न या रूटीन में खुद को फंसा हुआ महसूस करें। किसी चीज़ में इंटरेस्ट का ना होने को हम बोर्डम कहते हैं। और जब बोर्डम ऐसा ढीठ बन जाता है कि हर जतन करने पर भी कम नहीं होता है, तो फोकस की ऐसी की तैसी हो जाती है। और जब ये होना शुरू हो जाता है तो नौकरियां मुश्किल से होती हैं, घर के रोज़मर्रा के कामों में दिल नहीं लगता है, आसान से आसान चीज़ आपको अजाब लगती है, जहन में भूल पड़ जाती है, अनएक्सप्लेन थकन रहने लगती है, टाइम ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी वक्त का अंदाज़ा नहीं रहता, ब्रेन फॉग होने लगता है। कभी इन सारी चीज़ों को किसी न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह बताया जाता है। अमूमन विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी से ये सारी चीज़ें होती हैं। खून की कमी से भी ये चीज़ हो सकती है, या फिर मेंटल स्टिम्युलेशन ना मिलने की वजह से भी बोरियत आपका पीछा करने लगती है। खैर, वजह चाहे कोई भी हो, बोरियत हमारी है तो हम ही को इसका इलाज निकालना पड़ेगा। और यही पॉइंट हम समझ नहीं पाते हैं। इसका इलाज, या यूं कहें कि बोरियत की एक लौती दवा का नाम है दिलचस्पी। और ये कहीं से खरीदी नहीं जा सकती है। इसका नुस्खा कहीं से टीप कर घर में नहीं बनाया जा सकता है। ये पैदा की जाती है, और इसे पैदा कैसे किया जाए ये वही जानता है जिसकी बोरियत है। तो आज शायरी दिलचस्पी के अराउंड होगी, लेकिन फिक्र वही रहेगी कि बोरिंग जिंदगी को दिलचस्प कैसे बनाएं। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। आज बात होगी दिलचस्पी की, जिसका मतलब होता है इंटरेस्ट, शौक। मिसाल के तौर पर जुमले में इस्तेमाल करें तो कह सकते हैं कि मुझे फलां काम में दिलचस्पी है तो मैं तो वही करूँगा, यानी मेरी इंटरेस्ट का जो काम है मैं वही करूँगा। दिलचस्पी से आता है दिलचस्प, यानी वो जो हो इंटरेस्टिंग। फलाना आदमी बड़ा ही दिलचस्प था, उसके साथ वक्त का पता ही नहीं चला, मजा आ गया। तो बोरियत का इलाज यानी किसी चीज में दिलचस्पी का होना या उसे पैदा करना। अब किसी इंसान में अगर दिलचस्पी ना हो तो उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है? वेल, सिंपल, यू कांट। वो बोरिंग इंसान अगर आप खुद हैं, देन ओनली यू कैन डू समथिंग। नो, सीरियसली, एक्चुअली इन दिस केस यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डू एवरीथिंग। खुद ही को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम, पड़ोस वाले खान साहब को थोड़ी बनाएंगे। अब कुछ लोग दिलचस्प होते हैं क्योंकि वो बातें बड़ी अच्छी करते हैं, या उनके पास किताबों का बढ़िया कलेक्शन होता है, कोई फिल्मों के बारे में खूब जानता है, या किसी का फैशन सेंस जबरदस्त होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिलचस्प इसीलिए होते हैं क्योंकि गलती किए बिना ही सॉरी सॉरी कहते रहते हैं। होते हैं ना ऐसे लोग, बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। गलती खुद की होती नहीं है, माफिया मांगते रहते हैं, और ऐसे ही लोगों की बात मुनव्वराना कर रहे हैं। हम बेकसूर लोग भी दिलचस्प लोग हैं। हम बेकसूर लोग भी दिलचस्प लोग हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं खता के बगैर भी। एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि दिलचस्प लोग ही वैसे वाले दिलचस्प लोग नहीं जिनकी मुनव्वराना बात कर रहे हैं, बल्कि वो दिलचस्प लोग जो लंबी लंबी बातें करते हैं। उनके बारे में खुर्शीद अहमद जमी कहते हैं कि किस तरह उनकी बातों पर यकीन करने से वो खसारे में रहे, यानी उनको नुकसान हुआ। लिखते हैं, बड़े दिलचस्प वादे थे, बड़े रंगीन धोखे थे। बड़े दिलचस्प वादे थे, बड़े रंगीन धोखे थे, गुलों की आरज़ू में जिंदगी शोले उठा लाई। And this share is such an apt ode to our self-delusion. दिलचस्प kind of a person. This is our only criteria जब कैसा पार्टनर चाहिए जैसे सवाल होते हैं। फिर वो दिलचस्प पीपल मालूम पड़ता है अंदर से निहायत ही शैलो हैं, प्रिटेंशियस हैं, क्योंकि उनकी इंस्टाग्राम पर किताबों के साथ पोस्ट करती हुई तस्वीरें सिर्फ एक फोटो ऑप है। असल में एक ढंग का कॉन्वर्सेशन तक नहीं कर सकते ऐसे लोग अराउंड बुक्स, और एनी बुक फॉर दैट मैटर। खैर, ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन दिलचस्प और प्रिटेंशियस होने में काफी फर्क होता है, इसीलिए गुलों की आरज़ू में शोले उठाकर मत लाइएगा प्लीज। अब दिलचस्प लोगों की बात नहीं बल्कि शकील बदायूनी के इस शेर में दिलचस्प वातावरण की बात करते हैं।
जरा सोचिए, एंग्जाइटी और डिप्रेशन पोल्यूशन वाली जगह में, भीड़ भड़के वाली जगह में हो तो उसमें और इजाफा हो जाता है। लेकिन अच्छी सिटी में प्लेजेंट वेदर जहाँ हो, आसमान खूबसूरत हो, वहाँ दिल को थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है ना। शकील बदायूनी का ये शेर मेंटल हेल्थ एंड आवर सराउंडिंग्स, इन दोनों चीज़ों के बारे में बहुत सही है। लिखते हैं, कोई दिलकश नज़ारा हो, कोई दिलचस्प मंजर हो, कोई दिलकश नज़ारा हो, कोई दिलचस्प मंजर हो, तबीयत खुद बहल जाती है, बहलाई नहीं जाती। अब शेर पढ़ के ऐसा लगता है कि नज़ारे में ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ और पौधे और नहरें हों। यहाँ पे अगर महबूब भी सामने आके बैठ जाता है, वो भी एक दिलचस्प नज़ारा हो जाता है। एंड प्रॉब्ली दिस इज व्हाट ही मीन्स। एनीवे, अब ज़रा लॉन्ग फॉर्म पोएट्री पर आते हैं। कैफे आज़मी की नज़्म औरत आपको कई बार सुनाई है। इसका ये हिस्सा एक बार आपको फिर सुनाना चाहती हूँ। इसमें आप देखिए कि कैसे औरत ज़ात को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से बढ़कर वो मिसाल दे रहे हैं कि एक औरत जो है वो सिर्फ दिलचस्प नहीं है, उसकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे पहलू हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी हकीकत उसको रियल इंसान बनाती है। लिखते हैं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो औरत एक दिलचस्प कहानी के अलावा एक रियलिटी है, क्योंकि यहाँ हकीकत की बात हो रही है। तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ शायर औरत को वो एक दिल बहलाने वाली फिक्शनल स्टोरी नहीं बल्कि रियलिटी कह रहा है। उसके मुद्दे रियल हैं, वो फैक्ट्स हैं, फिक्शन नहीं। अब काबिल अजमेरी की गजल पढ़ूंगी जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बातें हो रही हैं। लिखते हैं, होंठों पे हंसी आंख में तारों की लड़ी है, वहशत बड़े दिलचस्प दोराहे पे खड़ी है। चाहा भी अगर हमने तेरी बज़्म से उठना, महसूस हुआ पांव में जंजीर पड़ी है। आवारा और रुसवा ही सही हम मंजिल शब में, एक सुबह बहारा से मगर आंख लड़ी है। क्या नक्श भी देखिए होते हैं नुमाया, हालात के चेहरे से जरा गर्द झड़ी है। कुछ देर किसी जुल्फ के साए में ठहर जाएं, काबिल गमे दौरां की अभी धूप कड़ी है। ये तो बात है शायरों की, बोरिंग से बोरिंग, सीधे से सीधी बात को अल्फाज में ऐसे लपेटते हैं कि हम जैसे लोग लाजवाब हो जाते हैं। बोरिंग जिंदगी में अचानक से दिलचस्प स्पार्क्स उठने लगते हैं। दिलचस्प बातें दिल को बहलाने के लिए होती रहनी चाहिए, और यही मकसद है उर्दू नामा का। इस पॉडकास्ट में यही तो काम है मेरा कि मैं दिलचस्प शायरों की दिलचस्प बातें क्यूरेट करके आपको दादी अम्मा की तरह सुनाती हूँ। मुझे तो बड़ा मजा आता है। आपको कैसा लगता है? जावेद अख्तर भी लाजवाब करने वाले दिलचस्प शायर हैं। क्या सही बात लिखी उन्होंने भी। दिल की बातें नहीं हैं तो दिलचस्प ही कुछ बातें हों, जिंदा रहना है तो दिल को बहलाना तो होगा। पूरी गजल सुन लेते हैं, बहुत अच्छी है। याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, कल रास्ते में उसने हमको पहचाना तो होगा। डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, लेकिन एक सफर पर है दिल अब जाना तो होगा। कुछ बातों के मतलब हैं और कुछ मतलब की बातें, जो ये फर्क समझ लेगा वो दीवाना तो होगा। दिल की बातें नहीं है तो दिलचस्प ही कुछ बातें हों, जिंदा रहना है तो दिल को बहलाना तो होगा। जीत के भी वो शर्मिंदा है, हार के भी हम नाज़ा, कम से कम वो दिल ही दिल में ये माना तो होगा। प्यार मोहब्बत में तो दुनिया की हर शय दिलचस्प लगती है, लेकिन एक और चीज है जो दिल को शायद मोहब्बत से भी ज्यादा सुकून देती है, और वो है माजी। माजी से निकलकर जो नॉस्टैल्जिया हिट करता है, अमूमन हम उसमें खो जाना पसंद करते हैं।
मेरे कहते के साथ ही देखिए कैसे आपका नॉस्टैल्जिया विजुअल फॉर्मेट में आपके जहन में इस वक्त फ्लैश कर रहा होगा। इनफैक्ट आजकल बारिशों में हमारी सोसाइटी में जब जब पानी भर जाता है तब तब मुझे स्कूल की याद आती है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी बहुत पुरानी है, दिल्ली की जैसे पुराने ज़माने की सोसाइटीज़ होती हैं बिल्कुल वैसी। 2 बूंदें पड़ी और ड्रेनेज सिस्टम स्ट्राइक पे चला जाता है। इट रिफ्यूज़ेस टू वर्क। सच में हल्की सी ड्रिजल भी होगी, कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाती है। खैर इस बार तो मूसलाधार बारिशें हुई हैं तो घुटनों तक पानी भरना बड़ी आम बात है और इसीलिए ड्राइवर्स को यहाँ पर गमबूट्स दे दिए जाते हैं। घरों में भी हम खुद के लिए रखते हैं गमबूट्स। खैर स्कूल में अलग ही मुद्दे हुआ करते थे बारिशों में। तो एक बार ऐसा हुआ कि बारिश हुई और फ्लडिंग ऐसी हुई उस सड़क पर कि छुट्टी अनाउंस कर दी गई। तो उन 2 बारियों के बाद जब इस तरह बारिश की वजह से छुट्टी बताई गई, उसके बाद दिल में ऐसी उम्मीद जागती थी हर बार बारिश जब भी होती थी। मैं खूब दुआ मांगती थी, अल्लाह मियाँ आज भी छुट्टी हो जाए स्कूल की। अब इतने सालों बाद स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर बारिश का पानी जब भी भरता है तो स्कूल की याद मुझे ज़रूर आती है। अख्तर शिरानी की नज़्म ओ देश से आने वाले बता में भी यादों की बात हो रही है। अपने देश को याद करके शायर अपनी दिलचस्प यादों का सहारा लेकर ये नज़्म लिखता है। इसका एक छोटा सा हिस्सा सुनाऊं? सुनिए। ओ देश से आने वाले बता, क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है, और सड़कों की धुंधली शामों पर सायों का बसेरा होता है। बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है, वो देश से आने वाले बता। तो यही दिल को बहलाने की छोटी छोटी दिलचस्पियां हैं। ये दिलचस्पियां ही रूह की ग़िज़ा होती हैं, लेकिन ये रूह जिस वेसल में कैद है वो है बदन, जिस्म। What about that? बॉडी एक ऐसा मौजू है जिसकी बात किए बिना रूह के मसाइल नहीं समझ पाएंगे, और अगले हफ्ते हम इसी पे बात करेंगे, फिजिकल चीज़ों की बात करेंगे, थिंग्स दैट हैव अ बॉडी। और बदन को शायरी में किस किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है उसके लिए अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।